पिछले साल अगस्त और सितंबर के टाइम में जो एक बहुत बड़ा न्यूज़ म्यूचुअल फंड की दुनिया में आया था वो था एक नया बेंचमार्क। बेंचमार्क का नाम था निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स। ये एक नया बेंचमार्क रिलीज किया गया था और इसी बेंचमार्क के ऊपर दो म्यूचुअल फंड आए थे। एक आया था निप्पॉन इंडिया का और दूसरा आया था मोतीलाल ओसवाल का। दोनों ही म्यूचुअल फंड ने मार्केट में खूब धमाल मचाया था, लोगों ने खूब इसमें इन्वेस्ट किया था। ये उसी बेंचमार्क को निफ्टी 500 मोमेंटम 50 को यूज़ कर रहे थे। हमने दो वीडियो बनाए थे जिसमें कि हमने डिटेल में इन दोनों म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस किया था और आप लोगों ने उन वीडियोस को खूब पसंद भी किया था। अब एक नया म्यूचुअल फंड आया है जिसका नाम है एक्सेस निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। ये भी सेम बेंचमार्क को यूज कर रहा है, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 को। क्या है ये निफ्टी 500 मोमेंटम 50? हमने उन दोनों वीडियो में आपको डिटेल में समझाया था। आज फिर हम आए हैं और आपको हम डिटेल में समझाएंगे इस मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्या है, मोमेंटम का मतलब क्या है। वीडियो में हम सब कुछ लेके आए हैं। आपको हम बताएंगे मोमेंटम के बारे में, आपको हम बताएंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में जो एक्सेस लेके आया है। साथ में हम वो दो म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे और देखेंगे उनकी परफॉर्मेंस इस समय कैसी चल रही है। वीडियो के एंड में हम अपना एक एनालिसिस रखेंगे कि क्या समझ में आया हमको सितंबर के महीने से, जब से वो म्यूचुअल फंड रिलीज हुआ। इस म्यूचुअल फंड का डेटा जब हम देख रहे थे, हमने दोनों टाइम डेटा देखा था, तो क्या डिफरेंस हमको समझ में आया और फिर हमारा एडवाइस आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम आपको निवेदन करेंगे कि आप एंड तक बने रहें, पूरा वीडियो देखिए। एक वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी इस मोमेंटम फंड के बारे में और आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है, ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले बस आपसे इतना निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने वीडियो पहली बार देखा है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं आज का वीडियो। अगर म्यूचुअल फंड देखें कि म्यूचुअल फंड किस तरीके के होते हैं, तो म्यूचुअल फंड दो तरीके के हो सकते हैं। एक वो म्यूचुअल फंड जिसमें एक फंड मैनेजर होता है और म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है, और दूसरा वो म्यूचुअल फंड जो कि इंडेक्स के ऊपर बना होता है। जैसे जैसे इंडेक्स चल रहा होता है वैसे वैसे म्यूचुअल फंड रेप्लिकेट कर रहा होता है। अगर तीसरा म्यूचुअल फंड देखें तो तीसरे तरह के हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं फैक्टर इन्वेस्टिंग के ऊपर। फैक्टर्स कैसे? जैसे साइज, वैल्यू, मोमेंटम, क्वालिटी और वोलेटिलिटी। अगर फैक्टर इन्वेस्टिंग की बात करें तो फैक्टर इन्वेस्टिंग से प्रॉफिट ये होता है कि फैक्टर इन्वेस्टिंग एक्सप्लेन करता है लॉन्ग टर्म रिस्क को और रिटर्न्स ऑन अ एसेट या स्टॉक के ऊपर। कॉमनली जो यूज होते हैं फैक्टर्स वही होते हैं: मोमेंटम, लो वोलेटिलिटी, क्वालिटी और वैल्यू। अगर मोमेंटम की बात करें, जो मोमेंटम फैक्टर है, तो उसका बेसिक ये है कि वो स्टॉक्स जो ऊपर की तरफ चल रहे हैं, ऊपर की तरफ मतलब जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, वो ऊपर जाते ही रहेंगे जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एम्प्लॉय नहीं की जाती है। अगर सीधी बात बात करें स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में, तो इसको कहेंगे प्राइस भगवान छे, यानी प्राइस इज द ऑलमाइटी। मोमेंटम में सिर्फ और सिर्फ प्राइस देखा जाता है एज अ स्टॉक की परफॉर्मेंस, उसकी एंट्री और एग्जिट प्राइस के ऊपर ही डिफाइन होती है। यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं होता है कंपनी के फंडामेंटल से या कंपनी की वैल्यूज से। यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है: बाय हायर और सेल हायर। अगर इसको देखिए एक काम कैसे करता है, तो बेसिकली उस समय खरीदिए जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो। एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्स है तो एक्स को उस समय परचेज करिए जब वो ऊपर की तरफ जा रहा हो। रुकिए जब तक वो ऊपर की ओर चल रहा हो और जैसे वो नीचे आना शुरू करे उसको सेल कर दीजिए। अगर इसको ग्राफ के हिसाब से समझे तो बेसिकली ये कुछ दिखाई पड़ता है इसका जो मेन पर्पस है। जैसे एंट्री तब करिए जबकि प्राइस नीचे हो, जबकि ये पता चले कि ये मोमेंटम में आने वाला है और ये ऊपर जाने वाला है, यानी उस समय एंट्री करिए। अंडरस्टैंड करिए जब वो नीचे आना शुरू करे उस समय उसको एग्जिट करिए।
और फिर वापस उसमें एंट्री लीजिए जब वो फिर से ऊपर जाने वाला है। यानी कि जो पूरी ग्रोथ है, वो सिर्फ़ ग्रोथ को यूज़ करते हुए आगे चलने की बात करता है मोमेंटम फंड। अब मोमेंटम को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो अभी तक तो हमने सारे तरह के फैक्टर्स देखे, पर कभी हमने डिटेल में समझने की कोशिश नहीं की कि बैकएंड में मोमेंटम कैलकुलेट कैसे होता है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपके लिए कि मोमेंटम किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे जिस तरह से हम देख सकते हैं कि सारी कंपनियों के एक लिस्ट बनाया जाएगा, जिसमें कि कंपनियों का नाम रखा जाएगा, उनका सेक्टर होगा और फिर उनका 6 मंथ्स का रिटर्न और 12 मंथ का रिटर्न जो है उसको देखा जाएगा। इन 6 और 12 मंथ के रिटर्न को स्टैंडर्ड डेविएशन से देखा जाएगा कि उनका डेली रिटर्न 12 मंथ का कैसे चल रहा है। उसके बेसिस पे एक मोमेंटम रेशियो क्रिएट होगा जो कि 6 मंथ्स और 12 मंथ्स का डिफाइन किया जाएगा। इस 6 मंथ्स और 12 मंथ्स के रेशियो पे एक जेड स्कोर क्रिएट किया जाता है। इस जेड स्कोर 6 मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का होता है और एवरेज जेड स्कोर अंडरस्टैंड किया जाता है। इसके बाद इसका नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर निकाला जाता है और नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर के बाद इसकी रैंकिंग की जाती है। यानी कि इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि किस कंपनी का मोमेंटम कैसा चल रहा है, इनकी रैंक बनती है और फिर वहाँ पे जैसी भी नीड हो 30, 50, 100 जैसी भी नीड हो, उन कंपनियों को सेलेक्ट किया जाता है। अब म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेलिंग देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड का नाम है एक्सेस निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। इसका लॉन्च डेट 24th ऑफ जनवरी को है, क्लोज डेट 7th ऑफ फरवरी को है, अलॉटमेंट डेट 13th ऑफ फरवरी को होगा। इसमें आप 500 रुपीज़ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंट्री लोड तो कुछ नहीं है, पर इसमें एक एग्जिट लोड है। अगर आप 15 डेज़ के अंदर एग्जिट करना चाहते हैं, तो इसमें 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा। एनएवी 10 रुपीज़ का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू है। कैटेगरी ये इंडेक्स फंड की होगी। ये इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क यूज़ करेगा ये निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टीआरआई को और ये सूटेबल है उनके लिए जो एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट देखते हैं और हाई रिस्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी 500 मोमेंटम 50 को और इसका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये एक लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन करना चाहता है। बेसिकली ये म्यूचुअल फंड एक इंडेक्स फंड होगा जिसमें कि जो भी कंपनियां निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में आएंगी उसमें जितना भी उनको जो क्राइटेरिया दिया जाएगा, जितना भी परसेंटेज का वेटेज दिया जाएगा, उतना ही पैसा उसमें वो इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर एसेट एलोकेशन देखें तो 95% का एलोकेशन निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में होगा और 5% का पैसा जो है वो डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसके फंड मैनेजर देखें तो इनके फंड मैनेजर पहले फंड मैनेजर मिस्टर कार्तिक कुमार होंगे। इन्होंने एमबीए किया है, सीएफए किया है और ये बी मैकेनिकल किया हुआ है इन्होंने। ये 2019 से एक्सेस के साथ एसोसिएटेड है। 2017 से 19 इन्होंने सिल्वर ट्री हांगकांग में काम किया है और 2008 से 17 इन्होंने एशिया इन्वेस्टमेंट हांगकांग से काम किया है। ये कुछ म्यूचुअल फंड है जो कि ये इस समय करंटली रन कर रहे हैं। अगर इनके दूसरे म्यूचुअल फंड के मैनेजर देखें तो मिस्टर सचिन होंगे। इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ है। ये जनवरी 2024 से एक्सेस के साथ काम कर रहे हैं। उसके पहले ये बंधन के साथ और उसके पहले ये एलआईसी के साथ काम करते थे। ये 4 म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि ये इस समय मैनेज कर रहे हैं। अब बेंचमार्क के ऊपर आते हैं, जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का। तो बेंचमार्क जो है, वो है निफ्टी 500 मोमेंटम 50। मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हम समझ गए। 6 मंथ्स और 12 मंथ्स के जो प्राइस है, जो रिटर्न है, उसके ऊपर एक नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर क्रिएट किया जाता है। तो निफ्टी 500 के अंदर एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्रिएट किया जाता है, जो हमने आपको दिखाया कि कैसे वो स्कोर क्रिएट किया जाता है और फिर उस स्कोर के ऊपर जो पहली 50 कंपनीज आएंगी बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन उसको पिक किया जाएगा और उसके ऊपर इस इंडेक्स में वेटेज दिया जाएगा। इसको लॉन्च किया गया था जून 4 2024 को। बेस डेट इसका अप्रैल 1 2005 है और इसके इंडेक्स रीबैलेंसिंग सेमी एनुअली होती है। यानी 6 महीने में सिर्फ एक बार इसकी रीबैलेंसिंग होती है। रिटर्न की बात करें
तो अगर अभी तो क्वार्टर टू डेट देखें तो जनवरी से तो ये नेगेटिव ही चल रहा है, पर अगर 1 ईयर का रिटर्न देखें, तो ये बेंचमार्क तकरीबन 26 से 27% का रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। 5 ईयर्स में 39 और 30% का, और जब से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, तब से इसने 22% का रिटर्न के आसपास दिया हुआ है। किस तरह की कंपनियां इसमें आती हैं? तो मेनली अगर आप देखें तो कंज्यूमर सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कैपिटल गुड्स, इस तरह की कंपनियां आती हैं और इनका वेटेज भी मेंशन्ड है। अगर कंपनी की बात करें, पहले टॉप 10 कंपनीज कौन होंगी जो इसमें आएंगी, तो उसमें डीवीज लेबोरेटरी, जोमैटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम, ट्रेंट, टेक महिंद्रा, इस तरह की कंपनियां आएंगी। ये वो कंपनियां होंगी जो कि इस समय मोमेंटम में होंगी और उनका मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, निफ्टी 50 के साथ अगर इसका कंपेयर करें, तो इसने निफ्टी 50 के ऊपर अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। अगर 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स में किसी भी साल में देखें, तो इसकी परफॉर्मेंस तकरीबन अच्छी चल रही है। निफ्टी 50 से तो इसने अच्छा ही परफॉर्म किया है। अब देखते हैं वो सिमिलर म्यूचुअल फंड जो सेम बेंचमार्क को लेके चल रहे हैं। तो जैसा आपने नोट किया होगा कि जून के महीने में इस म्यूचुअल फंड को, इस बेंचमार्क को बेसिकली लॉन्च किया गया था। तो जून के बाद से 2 म्यूचुअल फंड्स आए जो कि सेम बेंचमार्क को लेके आए थे। अब हम उनका परफॉर्मेंस देखेंगे। हम आपको इकोनॉमिक टाइम्स के पेज पे लेके चलेंगे और फिर आपको उनका हम परफॉर्मेंस दिखाएँगे। सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो हम देखेंगे वो है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। जैसा कि आप एनएवी देख रहे हैं, इसका एनएवी इस समय 7 रुपीज़ 90 पैसे के ऊपर चल रहा है, यानी ये नेगेटिव चल रहा है। ये जब लॉन्च हुआ था तो 10 रुपीज़ के ऊपर लॉन्च हुआ था और इस समय तकरीबन 2 रुपए 10 पैसे के नेगेटिव पे ये चल रहा है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.36% का है और उसमें जो फंड साइज़ है वो 477 करोड़ की है। तो ये जो म्यूचुअल फंड था, इसको अगर डिटेल में हम समझें, तो इसका 3 मंथ का डेटा देखिए या 1 मंथ का डेटा देखिए, ये पूरा का पूरा ही नेगेटिव में चल रहा है। ये बेसिकली बनाया गया था इन्वेस्ट करने के लिए निफ्टी 500 मोमेंटम 50 पे। इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2024 को, और जब से ये लॉन्च हुआ तब से इसने -20.99% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर बेंचमार्क की कंपैरिजन करें तो पूरा ही बेंचमार्क, जो अगर एस&पी की बात करें, तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये पूरा का पूरा नीचे जाता हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है। इसमें आप 500 रुपीज़ से इन्वेस्ट कर सकते थे। एलोकेशन की बात करें कि कैसे ये एलोकेट हुआ था, तो बेसिकली मेजरली ये इक्विटी में एलोकेट हुआ था। तकरीबन 100% का पैसा इसमें इक्विटी के अंदर लगाया गया था और जैसा इसने अपना डिसाइड किया था बेंचमार्क को लेकर के, वैसा ही इसमें इन्वेस्ट किया गया। सर्विसेज के ऊपर, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर, अदर्स के ऊपर। इसमें जायंट कैप में 53%, लार्ज में 21%, मिड कैप, स्मॉल कैप और टाइनी कैप भी आते थे। इसमें 50 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया गया। और अगर इसके बेसिकली मेजरली इन्वेस्टमेंट देखें, तो वो इन्वेस्टमेंट मेजरली ट्रेंड के अंदर में है, क्योंकि जब ये म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया, उस समय जो बेंचमार्क था उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू ट्रेंड को ही मिला हुआ था। तो ये पहला म्यूचुअल फंड था जो कि इस समय रन कर रहा है नेगेटिव में 7 रुपीज़ 90 पैसे के ऊपर। अब आपको हम दूसरा म्यूचुअल फंड दिखाते हैं। दूसरा म्यूचुअल फंड जो हम देखेंगे वो है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। इस समय ये भी नेगेटिव चल रहा है। अगर 24th ऑफ जनवरी का डेटा देखें तो ये तकरीबन 7.91 पे चल रहा है। ये एक्सपेंस रेशियो इसका 0.93% है और 599 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। अगर 1 मंथ और 3 मंथ का डेटा देखें, तो दोनों ही नेगेटिव है, -13% और -14.90%। ये अपने कैटेगरी जो है उसको भी फेल कर रहा है, यानी पूरा का पूरा ही नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये पॉजिटिव दिखाई पड़े, पर अभी जो इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से ये नेगेटिव है। ये लॉन्च किया गया था अक्टूबर 1 2024 को। बेंचमार्क यूज़ कर रहा है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। जब से लॉन्च किया तब से ये -20.9% के ऊपर ट्रेल कर रहा है। ये जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है उसमें आप 1000 रुपीज़ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिप कर सकते हैं आप 100 रुपीज़ से। पोर्टफोलियो वैसा ही है जैसा कि पहले वाला म्यूचुअल फंड था मोतीलाल ओसवाल का। इक्विटी, डेट और अदर्स में इसने इन्वेस्ट किया है। सेक्टर एलोकेशन भी वैसे ही है, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, क्योंकि ये इंडेक्स फंड है तो ये अपने इंडेक्स को फॉलो कर रहा था। अगर कंपनी की बात करें तो इसने वैसे ही इन्वेस्ट किया
जैसा कि इसने रिटर्न में बताया था, सबसे ज़्यादा ट्रेंट में, फिर बजाज में, फिर महिंद्रा के अंदर, फिर अदानी पोर्ट के अंदर इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में, इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आपको मदद मिलेगी डिसाइड करने में। अब हमारी राय क्या है इस म्यूचुअल फंड को लेकर के? तो देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस म्यूचुअल फंड की है वो इसका बेंचमार्क है, निफ्टी 500 मोमेंटम 50। अब आप कहेंगे कैसे बेंचमार्क कैसे है? यहाँ तो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तो ठीक है, पर प्रॉब्लम है कि ये सेमी एनुअली बैलेंस होता है, यानी 6 महीने बाद इसको बैलेंस किया जाता है। अब आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आप कंपनी सिलेक्शन देख रहे हैं, ये उस समय का सिलेक्शन था जब निप्पॉन और मोतीलाल ओसवाल ने अपना अपना म्यूचुअल फंड रिलीज किया था, यानी तकरीबन अगस्त सितंबर के टाइम में जब ये बेंचमार्क बना था। अब ये जो राइट हैंड साइड में आप कंपनीज के लिस्ट देख रहे हैं, वो कंपनीज हैं जो कि अब करंट में इस समय इस बेंचमार्क के ऊपर चलते हुए सेलेक्ट हुई हैं। देखिए हुआ क्या, तो सितंबर के महीने में ट्रेंट जो कंपनी थी वो मोमेंटम पे थी। तो क्या हुआ, ट्रेंट को तकरीबन 6.43% का वेटेज दिया गया। हम सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ट्रेंट को 6.43 का वेटेज दिया गया, यानी कि पैसा उसमें सबसे ज़्यादा लगाया गया। अब मार्केट गिरना शुरू हुआ, पर क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है वो सेमी एनुअली रीबैलेंस किया जाता है, इसलिए जो फंड मैनेजर है, जो कंपनी है, वो कुछ नहीं कर पाई। वो चुपचाप बैठ के उस पैसे को गिरता हुआ देखते रही। कितना गिरा? हो सकता है जिस समय निवेश किया गया था उससे भी ज़्यादा ट्रेंड नीचे आ गया। फाइनली दिसंबर में इसको रीबैलेंस किया गया, और अब डीवीज लेबोरेटरी लिमिटेड को सबसे ज़्यादा वेटेज यानी 5.10% का वेटेज दिया गया है। अब जो डीवीज लेबोरेटरी है, इसमें 6 मंथ के लिए आपका पैसा इन्वेस्टेड है, चाहे मार्केट कैसा भी हो, मार्केट बढ़ने वाला हो या मार्केट गिरने वाला हो सकता है 3 महीने के बाद जो डीवीज लेबोरेटरी है वो नीचे गिरना शुरू हो जाए। यहाँ पे फिर आपका फंड मैनेजर और ये म्यूचुअल फंड कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उसको गिरता हुआ देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनको वेट करना पड़ेगा जून और जुलाई के महीने तक। जब जून और जुलाई में इस इंडेक्स को रीबैलेंस किया जाएगा, तभी जाकर के दूसरी कंपनी को सेलेक्ट किया जाएगा। तो प्रॉब्लम कहाँ है? कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है, बढ़त का खेल है ये। जो बढ़ रहा है उसमें पैसा डाला जा रहा है, वो बढ़ता रहेगा। जैसे वो फॉर्मूला होता है, जो भी एक मोमेंटम में होता है वो मोमेंटम में चलता रहता है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। पर जब एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है और उसका मोमेंटम टूटता है, तो आपका ये म्यूचुअल फंड अपने आप को चेंज नहीं कर पाता है और ये उसी में बना रहता है। हो सकता है जितनी बढ़त इसने बनाई 6 महीने में, उससे ज़्यादा ये गंवा के चला जाए। अब सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि इसको डायनेमिक किया जाए, यानी कि जो एलोकेशन है वो डायनेमिक हो। हर 6 मंथ्स नहीं, जब भी मार्केट में ये चेंज आए और वो नोटिस करे कि अरे अब तो ट्रेंड नीचे जाना शुरू हो गया, उस समय डायनेमिक एलोकेशन हो, ताकि जो हम प्रॉफिट काट रहे हैं वो प्रॉफिट हम निकाल लें और उसके बाद हम दूसरी कंपनी में चले जाएं और ट्रेंड को गिरता छोड़ दें कि ट्रेंड जा रहा है नीचे जाता रहे। जिस समय ट्रेंड अगली बार ऊपर आएगा उसमें हम फिर इन्वेस्ट करेंगे। अब सलूशन तो है, क्या कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि इस थीम को लेके चलेगा या इस तरीके से चलेगा? तो उसका जवाब है। अभी कुछ दिनों पहले श्रीराम ने और एसबीआई ने क्वांट म्यूचुअल फंड्स को रिलीज़ किया है। क्वांट म्यूचुअल फंड्स सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता है, बस उसमें चेंज ये है कि वो डिसाइड करता है, मशीन एल्गोरिथम्स यूज़ करता है और प्रोग्रामिंग से डिसाइड करता है कि कौन सी कंपनी है जिसमें इस समय बढ़त है। जिस दिन ये डिसाइड होता है उस दिन उसमें पैसा लगाया जाता है, और जिस दिन ये डिसाइड होता है कि नहीं ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये नीचे जाने वाला है, उसमें से पैसा निकाल लिया जाता है। मर्जी आपकी है। दोनों ही म्यूचुअल फंड्स मार्केट में चल रहे हैं। आप अगर एक्सेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप एक्सेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप मोतीलाल ओसवाल के मोमेंटम 50 में जा सकते हैं, या फिर निप्पॉन इंडिया के मोमेंटम 50 में भी जा सकते हैं। हमने आपको दोनों साइड दिखाया। हमने पहले मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझाया,
म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट समझाया, उनकी परफॉर्मेंस दिखाई, उन दोनों म्यूचुअल फंड्स की किस तरह की चल रही है, फिर हमने आपको एनालिसिस दिया। साथ में हम आपको राय देते हैं कि हमारे ये 2 वीडियोस भी आप देख सकते हैं जो कि क्वांट थीम के ऊपर है, जो सेम वर्टिकल यूज कर रहे हैं पर एक एक्सटेंडेड वर्जन है। मोमेंटम 50, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का एक्सटेंडेड वर्जन है क्वांट थीम। तो आप क्वांट के म्यूचुअल फंड्स को भी आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहां पे भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या वहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा आप डिसाइड करें। हमारा काम था सारा एनालिसिस लेके आपके सामने आना और आपको अपनी राय बताना, क्योंकि उस समय भी जब अगस्त में म्यूचुअल फंड आया था तब भी हम ये वीडियो लेके आए थे और आपको बताया था उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और अब भी हम आपको बता रहे हैं। तो पिछले 4 महीने में जो हमने देखा, सोचा, समझा, वो हमने आपको बताया। अब डिसाइड आप कीजिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने वीडियो हमारा पहली बार देखा है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।